मछली डाल दी क्योंकि ये पहले यूज़ किया था बट इसमें रहते नहीं बनता था, तो ये वाला डाल दिया। तो अब इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी क्योंकि मुझे फ्रिज का अच्छा वॉक कराने आई, तो यहाँ पे लाइटिंग देख के रुक गई। पापा पापा यहाँ तो तुम्हारे फ्रेंड्स आ रहे हैं, उधर देखो पापा, देखो फ्रेंड्स आ रहे हैं पापा। मेरा ये सैंडविच भी बन चुका है, ये देखो कितना मस्त लग रहा है, मतलब वेजीज डाल के बढ़िया से बनाओ। और ये चाय मेरी बन चुकी है। सैंडविच सेकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा, 5 मिनट लगे। एंड अब मेरा ब्रेकफास्ट होगा, तब तक आप बेबीली खा पी के पोछा भी लगा दिया। ऐसे नहीं खाते बच्चा, लो थोड़ा गिराएगी थोड़ा खाएगी। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक माय चैनल कंचन दुबे ब्लॉग। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलना, बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशन मिलती रहे। और लाइट अभी ऑन किया है क्योंकि मॉर्निंग में डायरेक्ट जो लाइट होती है वो आँख में पड़ती है, इस वजह से अभी अच्छे से ऑन भी नहीं किया। हाँ अब ठीक है, थोड़ा सा दे दिया है। ये थोड़े से सैंडविच पीसेस में काट के इसमें मेयोनीज हल्के लगाई हूँ ताकि इसको स्वीट लगे एंड अच्छा लगे, मतलब। और हाफ मतलब 1 ब्रेड का बना के दिया है, पीसेस में काट के, मिठाई जैसे खा रही है उसको अच्छा लग रहा है। और खा रही है रख रही है, फिर खा रही है रख रही है, तो उसको मतलब मेयोनीज की वजह से टेस्टी लग रहा है। तो ये हमारे बेबी का गुड मॉर्निंग हुआ है, और इससे पहले वो नाशपाती खा चुकी है और पी चुकी है, तो इस तरह से उसको दे दिया है। अब मेरा चाय बन रहा है, चाय बन रही है। और ये मैंने ब्रेड्स निकाले हैं, तो इसमें मैं मेयोनीज़ और ये वेजीज मेयोनीज़ लगाऊंगी, क्योंकि मुझे भी बहुत पसंद है और अथर्व को भी बहुत पसंद है। और इधर मैंने दूध गर्म किया है, और जो कल वाले दूध वाले गंजी में ही मैंने चाय बना ली, क्योंकि मैं सोची कि धुलना ही है तो फिर बर्तन इतने सारे क्यों करना, और पानी में डाल देती हूँ तो निकल जाता है, एक दिन का ही है। और चाय कैसे उबल रही है। मेरा ये सैंडविच भी बन चुका है, ये देखो कितना मस्त लग रहा है, मतलब वेजीज डाल के बढ़िया से बनाओ। और ये चाय मेरी बन चुकी है। सैंडविच सेकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा, 5 मिनट लगे। एंड अब मेरा ब्रेकफास्ट होगा, तब तक आप बेबीली खा पी के पोछा भी लगा दिया। ऐसे नहीं खाते बच्चा, लो थोड़ा गिराएगी थोड़ा होता है। देखो क्योंकि अब बच्चों को अभी सीखने में बहुत टाइम है, तो अब उनके खाने में आप नोटिस नहीं कर सकते हो कि कैसे खा रहे हैं। और पीछे शायद सफाई चल रही होगी, वो मशीन चलती है ना, सारे कचड़े ड्राई कचड़े निकालने वाले, तो वो थोड़ा आवाज़ करती है। एंड यही अथर को भी आज दिया था, अथर को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आज अथर को भी यही सैंडविच दिया है। और इसके बाद मेरा काम ख़त्म हो गया है। आज मेड नहीं आई है तो मैं पोछा झाड़ू लग गया है। मैं अथर को छोड़ के आई थी तो झाड़ू लगा दिया। एंड चाय बन गई है और बस वही पीऊँगी। हाँ क्या कह रही थी मैं, भूल जाती हूँ बीच में क्या बोलने वाली थी। तो अतर को भी यही दिया है और अब मेरा भी यही होगा। इसके बाद हाँ पोछा लगाना बाकी है, पोछे के बाद हम जाएंगे डस्टिंग एंड पोछा। उसके बाद कपड़े रहेंगे तो बेबी को नहलाऊंगी, फिर कपड़े धुलूँगी। तो बेबी को नहलाना ही है। और अमित नहीं रहते तो 1.5 घंटा मेरा बच जाता है, बिकॉज अमित का 7:30 फ्री होती हूँ, तो झाड़ू लगा के और मैं फिर अमित के टिफ़िन में लग जाती हूँ। तो 7:30 से 9 वो मेरा पूरा बिजी शेड्यूल रहता है, तो अमित नहीं रहता तो ये बच जाता है। और हाँ 15 मिनट में मेरा ब्रेकफास्ट हो जाएगा। कहाँ हो, किधर घूम गई? ओ मैया दादा रे, ये कहाँ छुप छुप के क्या हो रहा है? सच्ची बता ना, क्या सीक्रेट चल रहा है तुम यहाँ कौंटे पकड़ के ठंड में सुबह सुबह? ये पता नहीं आके चुप्पे यहाँ क्यों बैठी है, भगवान जाने, या मेरे से खेलने की कोशिश करती है। परेशान करती है छुप के कि मम्मा ढूंढे, और जैसे ही ये गायब होती है ना तो मेरा टेंशन बढ़ जाता है कि ये कहाँ घुसी होगी, क्योंकि आज दोनों रूम खुले हैं। जब मैं घर पे अकेले रहती हूँ ना तो दोनों रूम बंद करके रखती हूँ, बिकॉज ना ये सारे ड्रॉर खोल के ना सारे सामान मिक्स मैच कर देती है इधर उधर, फिर मैं ढूंढती रह जाती हूँ चीज़ें। तो फिर क्योंकि अब ये थोड़ा शैतान होती जा रही है, बड़ी हो गई है भाई, अब बहुत सारी चीज़ें सीख रही, खड़ी हो गई है, पता नहीं क्या सोचता है। कभी कभी इसको परेशान करने में मज़ा आता है। क्यों कर रही हो लाड, क्यों? ये पता है ये सोच रही है डोर खोले और मैं बाहर जाऊँ और मिट्टी खाऊँ, क्योंकि मैंने अभी नई मिट्टी डाली है ना, वो ब्लैक सॉइल। तो वो ना बहुत ही मतलब ब्लैक सॉइल जो होता है ना वो टेस्टी होता है, थोड़ा सा खाने में टेस्ट अच्छा होता है, और कैल्शियम ज़्यादा होता है आई थिंक उसमें। तो ये मैडम जी उसी का वेट कर रही हैं। और ये पटा है जो कि आजकल खेलती है और इसी में बैठती है, इसलिए शायद बैठी होगी चुप्पे से निकालने के लिए, बट फंस गई, मम्मा जान गई तो चुपचाप से हाँ इनोसेंट फेस बना के बैठ गई।
देख रहा इसको बाहर निकालना है। मैं नहीं निकालूंगी और फिलहाल पोछा लगाना है, लेकिन ठंड के मारे ना हिम्मत नहीं हो रही है बाहर निकालने। सच बताओ पानी में जाने का मन नहीं कर रहा, क्योंकि अभी मजबूरी भी नहीं है पानी में जाना आज, बिकॉज मैक्सिमम वैसे काम है नहीं। ब्रेकफास्ट हो गया है तो आराम से करूँगी। मैं सोच रही हूँ बेबी ना सो जाए, क्योंकि अभी मॉर्निंग में उठ गई है तो ऑब्वियसली है कि वो 9 o'clock तक तो सो जाएगी। और तो इसको सुला के पानी में जाऊंगी। जैसे अगर इसको सुला के नहीं गई ना तो ये मेरे साथ पोछा करवाने लगेगी, और ये गीली हो जाती है ना तो इसका कोल्ड ठीक नहीं होता है, और रोज़ वैसे ही हो जाती है। बिकॉज मैं बालकनी वगैरह उधर साइड जाती हूँ ना, किचन साइड वाले में ना, तो उधर पूरा गीला रहता है, नीचे पानी वाला पूरा काम उधर ही होता है। तो ये मैडम जी जाके ना सॉक्स बस पहनी रहती है और सीधे पानी में चली जाती है। इस वजह से ना मैं उधर भी बंद करके रखा है और इधर भी बंद करके रखा है, और वॉशरूम भी खुला पाती है ना तो वहाँ भी घुस जाती है। तो प्रॉब्लम यही है, नीचे नहीं देखती है और अंदर ये शूज़ पहनती नहीं है, सॉक्स बस डाली रहती है। तो इसी वजह से मैं पानी में जब तक ये सोएगी नहीं जाऊँगी। जैसे ही सोएगी फटाफट मैं डस्टिंग एंड पोछा लगा के और फिर थोड़ा रेस्ट भले कर लूँ, या फिर मैं नहा लूँगी इसको, बाद में नहलाऊँगी। बिकॉज ज़रूरी नहीं है कि इसको मैं अपने साथ ही नहलाऊँ। सो जाएगी तो मेरा आधा काम हो जाएगा। मैं मैक्सिमम ऐसे ही करती हूँ, जब ये सो जाती है ना और अथर चला जाता है और हम चले जाते हैं, इसको सुला के और फिर सारा काम करती हूँ पानी वाला। नहा भी लेती हूँ, इसको लेट नहलाती हूँ, जब धूप निकल जाती है नहला के फिर इसको धूप में बैठा देती हूँ, तो वो बेस्ट ऑप्शन रहता है। हाँ, कल संडे को नहीं कर पाई, क्योंकि संडे को ना अमित भी थे और अथर भी, तो ये सोई ही नहीं, दोपहर को सोई, तो फिर थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। और लेकिन अभी फ़िलहाल वेट करूँगी उसके सोने का। आज जल्दी उठी है तो अब सोएगी सोएगी, अभी नाटक कर रही है, कुछ देर में इसको नींद आने वाली है। तो पता बात करने लगो ना तो इतनी सारी बातें होती है, इतनी सारी बातें कि मैं नॉन स्टॉप बात कर सकती हूँ, लेकिन वही है कि बहुत बड़ा ब्लॉग हो जाएगा, इसलिए नहीं करेंगे। डांट रही, किसको डांट रही हो बाबा? इधर आ, किसे डांट रही है लाडो? बेबी पता नहीं किसको डांट रही है, दरवाजे को शायद। बेबी किसे डांट रही है राजा? देखो कैसे छुपी हुई है। किसे डांट रही हो रानी? किसे? मेरी प्रिंसेस किसको आज डांट पड़ रही है? पता बहुत डांटना बहुत ज़्यादा सीखी है, सच बताऊँ तो सबकी दादी बनी फिरती है। और मतलब विंडो वगैरह में खड़ी हो जाएगी एंड बालकनी में रैलिंग में खड़ी हो जाएगी ना, फिर पूरे मोहल्ले में जितने बच्चे बैक साइड में दिखेंगे खेलते, सबको डांटती है और सबको बुलाती है। तो चलो बने रहो इसी तरह ब्लॉग में, आगे क्या होता है दिखा। तो मैंने बनाई है खीर और इसमें डाला है सैफरॉन, तो इसका ना जो टेस्ट है ना अमेजिंग है। सैफरॉन डाला है एंड इलायची पाउडर, 2 चीज़, और दोनों ही मेरा फेवरेट है। सैफरॉन का जो कलर होता है ना वो बहुत ही मतलब रॉयल लुक देता है, बिल्कुल येलो सा। एंड काफ़ी मुझे हमेशा ना खीर पसंद है। लो ना, तो क्या चाहिए है? खाना है लेकिन करना है। और इसको भी बहुत पसंद आया और बहुत ही अच्छा खीर बनाया है। अथर के लिए ठंडा किया है क्योंकि अभी बनाया है और आफ्टरनून में बनाया है। अथर और इसको दोनों को ही बहुत पसंद है। तुम अब अपना ही टेस्ट करना, मेरी बिच्ची का ना कर प्लीज़ थोड़ा सा। ठीक है। चड्डी बनियान में घूम रहा है गधा कहीं का। पैंट पहन, शर्ट पैंट पहन चल। वो देख रही है मेरा भैया खा लिया ये, इसको इतना पसंद है स्वीट डिश, तो ऐसे भी पसंद है। ओहो गिरा भी दिया, शिट। अतर पहुंचने के लिए कुछ लेके आ रही है, गिर लग गया। इसको मैंने यहाँ बैठा दिया क्योंकि नाच के खाती है ना तो बहुत गिराती है, तो स्टे बैठेगी थोड़ा सा तो कम गिराएगी, क्योंकि ये बहुत जल्दी मुंह पीछे कर लेती है और जिसकी वजह से गिर जाता है आधा। तो मैं खिला देती हूँ। सेल्फ खाने के लिए रो रही है, और सेल्फ दे दिया ना तो ये पूरा गिरा लेगी। सेल्फ खाने के लिए इतनी जिद्दी है ना, अपने काम करवाने के लिए इतना रोती है, बताओ इतनी जिद्दी लड़की है। सेल्फिश मैन वूमेन, सेल्फिश गर्ल। देखना ऐसे नहीं खाएगी, उसको पूरा चाहिए। खा ली, जान गई मम्मा नहीं देने वाली है, चुपचाप से खा लो वरना ये भी मोम खा लेगी। एक्चुअली उसको हाथ में चाहिए ना, इसलिए बहुत रो रही थी बहुत, और मैं हाथ में नहीं दे सकती, पूरा गिरा लेगी अपने ऊपर, इसलिए इतना रोई है। रो के नोजी भी बाहर। देखो खाली हो गया, दे दिए, फिर भी उसको तसल्ली हो गई कि मैं मम्मा मुझे दे दिए, अब खुद से खा लिया। ये देखो खुद से खाने का तरीका देखा, इसको अब तसल्ली हुई है, नहीं तो इतना लड़ रही थी कि मुझे चाहिए, हाथ में चाहिए। तो मैं सोच रही थी जल्दी जल्दी फिनिश करा दूँ और फिर हाथ में, लेकिन अभी भी गिराने के लिए बहुत है, इतना चेटियाँ खाएंगे। देखो इसे प्लेट ले लिया तो देखो खाली प्लेट ले लिया तो कैसे रो रही है। और अथर का ठंडा हो रहा है
अच्छा तुम इसमें क्यों लेके आए बेटा? ये डब्बे का बॉक्स था, वो ढक्कन था, इसमें ठंडा करने के लिए अथर का रखा हुआ है। अथर का भी निकाल देती हूँ। तो ये अथर का है जो कि क्या अमेजिंग बना हुआ है, आप देख सकते हैं। सैफ्रॉन का वो भी है, इसका कलर निकल चुका है। और ये मैंने इसमें 2 कचरी डाल दी क्योंकि ये पहले यूज़ किया था बट इसमें रहते नहीं बनता था, तो ये वाला डाल दिया। तो अब इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी क्योंकि मुझे फ्रिज का अच्छा लगता है। अच्छा बच्चों को क्या है ना, ठंडा फ्रिज का नुकसान करता है, इसलिए मैंने उसको ठंडे, क्योंकि आजकल ठंडी है तो बहुत ठंडा पानी रहता है, तो ठंडे पानी में डाल दो ना तो इसका टेस्ट बिल्कुल वैसे ही आता है जैसे कि आप फ्रिज में रखे हो। तो फिलहाल लेकिन बचा के खाना, प्लीज छुपा के खाना। आ रही है वो ना, उसको अभी भी चाहिए क्योंकि उसको तसल्ली नहीं हुई, लेकिन ज़्यादा मीठा खाएगी ना। अभी इसको पूरे बर्तन भी धुल लेंगे, मतलब सारे बर्तन धुल लेंगे। और उसी में मैंने पन्नियाँ भी फेंक दी है जो कि नहीं करना चाहिए था दूध की, बाकी तो अथर ने फेंका है। और ये देखो अभी भी ना लेने आई है और मैं भूतनी बन गई हूँ सुबह से, बिल्कुल काम करते करते, और बैठी थी कुछ देर तक तो कुछ किया ही नहीं, ना बिंदी लगाया ना कुछ भी, लिप बाम बस थोड़ा सा लगाया, फट रहा था। ये देखो अथर से लड़ रही है क्योंकि अथर खा रहा है ना, इसलिए अथर से भी लड़ रही है। इतना अच्छा लगा, और चाहिए और चाहिए, चलो और दे रही हूँ, आ और दे रही, आ जा और दे रही। क्यों दोनों मीठा इतना ज़्यादा पसंद है ना कि जितना खिलाओगे उतना कम है, मतलब इसको इतना ज़्यादा पसंद है कि आप सोच भी नहीं सकते। फिर सोच लो कि मतलब ये कब से रो रही है, और जबकि बहुत सारा खिलाया, ऐसा नहीं है, जितनी उसकी एज है उस हिसाब से बहुत ज़्यादा था। और मेरे बाल यार क्या ही अजीब, थोड़ा क्योंकि स्वीट ना ज़्यादा नहीं खाना चाहिए तो मोटी हो जाएगी, मोटंगी हो जाओगी, इतना स्वीट खाओगी मेरा लल्ला। लेकिन मानती नहीं है, ये सच में लड्डू मिठाई बहुत ज़्यादा खाती है, अपने पापा की तरह। बिल्कुल उसको वॉक कराने आई तो यहाँ पे लाइटिंग देख के रुक गई। पापा पापा यहाँ तो तुम्हारे फ्रेंड्स आ रहे हैं, उधर देखो पापा, देखो फ्रेंड्स आ रहे हैं पापा। अंशी दीदी आ गई, अंशी दीदी गई। थोड़ा सा वॉक कराने लेके आई हूँ तो ये कहीं भी जा रही है, इसको हेलो लाइन क्रॉस कर लेती है ना। बाय, देख लो मेन रोड में जा रही है, पकड़ रही हूँ तो जिद्दी कर रही है। जा रही हूँ मैं, सब कोई घर जा रहे हैं, तुमको घर नहीं जाना है। देख लो वो बॉल खेल रहे हैं ना, तो हंस रही है उसको देख के। नीचे गिर जाओगी, नीचे देख के फाइनली पकड़ के लाना पड़ा, सीधे मार्केट साइड चली जा रही थी। देखो हाय बोलो, हाय बाय बोलो भाई, देखो भाई 2-3 कचड़ा वो डंडियाँ उठा ली है। आई बाय बोलो, बाय गधेड़ी कहेंगी। उठा के फाइनली आ गए, फाइनली घर आ गए। ये वाली लाइट नहीं चल रही है, देखो बाल भी उड़ने लगे। इसको पकड़ के फाइनली लाना पड़ा ना, बिल्कुल भी नहीं, उठ भी नहीं रही थी। और मेरे चाय का कप भी यहीं पड़ा है, मुझे यहीं से दिख गया। अरे बाप रे, थक गई, सीढ़ियाँ चढ़ गई ना इसको लेके, तो सांस ऊपर आने लगी है। और आज बनाएंगे आलू का पराठा, बिकॉज ना खाने बहुत दिन से नहीं बनाया और खाने का मन था। दही बाहर निकाल के रखना था लेकिन भूल गई, तो दही रख देती हूँ बाहर, फ्रिज में रख देती हूँ क्योंकि ख़राब ना हो, तो बाहर रख दूँगी। मैं ही खाती हूँ दही में, बाकी तो सॉस में खाता है था, तो मेरे लिए दवाई हो जाएगी। स्वेटर उतार देती हूँ, ऊपर से ये घर का टी शर्ट था ना, ऊपर से स्वेटर डाल लिया। घर का क्या बाहर का क्या, लेकिन यहाँ थोड़ा खाना वाना बनाओ ना तो टी शर्ट वगैरह थोड़ा गंदा हो जाता है, और सब ब्लॉगिंग करते हैं लिपस्टिक वगैरह डाल के। और भाई साहब, हम लिपस्टिक ज़्यादा, मेरा वैसे भी ओठ फटता है तो मैं लिपस्टिक वगैरह नहीं लगाती, लेकिन अगर लिपस्टिक लगा लेते तो मेरा लुक निखर के आता है, ये बात तो है। बट तो वही है, और इसको हैंग कर देती हूँ क्योंकि क्या है ना, फिर मुड़ जाते हैं तो फिर अच्छे नहीं रहते। और मैं स्वेटर रोज़ नहीं धुलती हूँ, ये बाहर ही पहन के जाती हूँ वैसे तो रोज़ धुलने वाले भी नहीं हैं। और मेरे सारे ये यूएस का स्वेटर है, एंड ये हमने फर्स्ट टाइम इतना महंगा लिया था। ये ब्लेज़र टाइप का है, ब्लेज़र ही है वाइट कलर का,
और ये मैंने ऑनलाइन मंगाया था स्वेटर, एंड ये भी ऑनलाइन है, अजियो से मंगाया था। इस टाइप के मैंने बहुत लोगों के पास देख लिया है यहाँ पे, क्योंकि रिलायंस में जो रहते हैं ना अजियो से ही ज़्यादातर शॉपिंग करते हैं। और ये मैंने दिल्ली से लिया था, ये बहुत अच्छा स्वेटर है। और इसके साथ एक और लिया था, ये वाला भी मैंने ऑनलाइन ही लिया था। ये इसके भी वीडियोस थोड़े बहुत डले होंगे, पहले बहुत पहले लिया था, 2 साल हो चुके हैं। और एक और स्वेटर है, उसी के नीचे होगा आई थिंक। मैं सारे कपड़े ख़राब कर रही हूँ। ये वाला स्वेटर, ये वाला भी देखा होगा आपने, न्यू ईयर में भी पहना था। तो ये और ब्राउन वाला 2 मैंने दिल्ली पे लिया था। और एक और है जो डेली ऐसे पहनती हूँ, वो भी घर पे, तो वो भी मैंने दिल्ली से लिया था। और 2-3 मैंने ऑनलाइन से भी मंगाया है, 3 शायद, हाँ 3। तो वो फ़िलहाल हाँ मैंने नीचे वो जॉगिंग वाला पहना था, तो वो भी चेंज कर लेती हूँ। घर पे थोड़ा हल्का सा डालती हूँ, तो उसको भी चेंज करूँगी। एंड फाइनली आ गई हूँ, और बेबी सो रही थी लास्ट में, तो मैंने उसको नहीं फोल्ड किया, तो उसको भी फोल्ड करूँगी। फ़िलहाल तो सोने का ही टाइम हो जाता है खाने के बाद। और ये जॉगिंग वाला थोड़ा सा ये स्ट्रेचेबल रहता है और जॉगिंग के लिए सही रहता है, इसलिए मैंने इसको पहन के गई थी। एंड पहन लेती हूँ नीचे, इट मीन्स कि चेंज कर लेती हूँ। एंड बनाते हैं पराठे, इसी तरह ब्लॉग में बने रही। देखो आता है फिर से, अगर काटा पीटी करा तो बहुत मारूंगी। और वहाँ से स्क्रू वगैरह हटा दे, बेबी खोल के ना खाने लगती है। ये स्क्रू वगैरह अगर बेबी कहीं भी देखती है ना। मैंने बर्तन वर्तन सब साफ़ करके गई थी, चारा क्लीन करके, दूध गर्म करके। बेबी को इसको अब दूध चाहिए, इसको ज़्यादा टाइम नहीं दिया था बिकॉज ना फिर इसे गंदा कर लेती, इसलिए। ये क्या है यार, क्यों दूल्हे कपड़े ख़राब कर रहे हो? उठो उठो। वैसे फर्श साफ नहीं रहता है, बट फिर भी सही नहीं रहता है बच्चों के लिए। और रूम अभी सोचो, मैं गई थी ना तो पूरा क्लीन किया था, और आई हूँ तो फिर से ओरियो वगैरह गिरा दिया। तो मैं अगर कितना भी सोचूँ, आज डॉल कितने प्यार से बैठी हुई है, वरना बेचारी उल्टी सीधी पड़ी रहती थी। और पूरा क्लीन करके गई थी, लेकिन मेरा बेटा आते ही, मैं 15 मिनट के लिए मुश्किल से गई होंगी, और यहाँ पे और ये देखो और ये देखो, इसको बिस्किट चाहिए था अथर को, तो यहाँ निकाल के डब्बे वगैरह रख दिया है। और ये पूरा अभी मैसी पड़ा हुआ है, क्योंकि ये बहुत बड़ा मिशन है, अभी टाइम नहीं मिल रहा है। में क्या है ना, आलस भी आता है एंड टाइम भी नहीं मिलता मुझे अभी फ़िलहाल। मैं सोच रही थोड़ी बेबी बड़ी हो जाए, फिर अपना रूटीन का थोड़ा सा सही करूँ। मतलब 1.5 साल की आई थिंक होने वाली है, ये 2-2.5 साल की हो जाएगी, तो थोड़ा सा इंडिपेंडेंट कुछ चीज़ों के लिए हो जाएगी। मतलब कम परेशान करना, समझना सारी चीज़ें, और प्रॉपर खाना पीना, तो फिर थोड़ा सा ना मेरा रूटीन सही हो जाएगा, इसका बाकी चीज़ों का रूटीन सही हो जाएगा ना, तो फिर मैं वैसे ही हो जाऊँगी जैसे अथर के रूटीन में था। तो ये रहता है, क्योंकि बच्चों में अभी उसके लिए मुझे पर्सनली बहुत टाइम देना पड़ता है कि बेबी ना रख देते हैं थोड़ा सा, क्योंकि बेबी अभी थोड़ा सा ज़्यादा परेशान करती है। और यहाँ पे एग्जॉस्ट भी चालू करके गई थी, और इसमें बना देती हूँ। तो ये एक्चुअली गर्म था, मैंने चाय बनाया था तो इसको गर्म किया था, इसलिए नहीं दी थी इसको, और मैं भूल गई थी क्यों नहीं दिया था, तो मैं कुछ और ही भूल गई। तो ये अभी भी फिलहाल गर्म है, बट गुनगुना ही दूंगी, क्योंकि ना बच्ची का थोड़ा सा ना गला वाला जो थोड़ा सा जाम है ना, वो सही हो जाएगा, तो गुनगुना ज़रूरी भी है। और 1 पैकेट एक्स्ट्रा मैंने गर्म किया था, 1 आध पैकेट मैं एक्स्ट्रा रखती भी हूँ, 8 पैकेट मैं एक्स्ट्रा रखती भी हूँ। लो ताकि कभी कभी ऐसा होता है कि ज़्यादा बच्चे पी लेते हैं या अथर पी लेता है। आज तो ज़्यादा एक्स्ट्रा था, इसलिए मैंने खीर भी बनाई थी, बट 1-2 पैकेट एक्स्ट्रा रखती हूँ, जिससे कि क्यों क्या करना है। देखो कौन आ गया, ये देखो इसका दूध चालू हो गया, और ये देखो इनका कार्टून चालू हो गया, देख सकते हैं। फिलहाल सोचूंगी मैं प्रॉपर ब्लॉग बनाने का, और फिर देखते हैं जब खाएंगे कुछ बनाएंगे, अगर चेंज नहीं हो गया तो कंटिन्यूअस करूँगी। एंड अभी रोहित आया था थोड़ा सा गाड़ी की चाबी लेने, तो वो लेके गया। एंड बने रहो इसी तरह ब्लॉग में।